तुमने सुना होगा कि हजरत उमर के जमाने में एक मुतरब चंग बजाने वल्ला बड़ा बाकमाल गुजरा है। बुलबुल उसकी आवाज से मस्त हो जाते थे। उसकी दिलकश आवाज की एक बैंड में से 100 आवाजें निकलती थीं। जहां वो गाता था वहां लोग महो रह जाते थे और उसकी दर्दनाक आवाज से क़यामत बर्पा हो जाती थी। इसी तरह जमाना गुजरता गया और वो बढ़ा हो गया हत्ती के तान में जानना रही और उसके नगमे में मुछरों की भनभनाहट पैदा हो गई। घड़े के पींदे की तरह उसकी पीठ खम और घोड़ों की दमची की तरह भौएं आंखों पर लटक पड़े। वो रसीली आवाज बिल्कुल बेसुरी, भद्दी और दिल खराश हो गई। वो दर्दंगेज अलब जिस पर जहरा को भी रश्क आता था बड्ढे गुधे की आवाज की, मानंद हो गई कि अब उसका कोई कदरदान ना रहा और रफ्ता वो बिल्कुल मुफलिस और रोटी कपड़े तक को महताज हो गया। इसी परेशानी में उसने एक रोज दरगाह अलही में मुनाजात की कियाए, बारी अल्लाह तूने अपने जलील बंदे पर बड़े करम किए, उम्र दराज भी अता की और अपने आदत व अतवार दरसत करने की मेहलत भी दी। मैंने 70 साल तक गुनाह क्या फिर भी तूने किसी दिन मुझसे अपनी बख्शिश वापस न ली। लेकिन आज मेरे पास कमाई में से कुछ नहीं है। आज मैं तेरा मेहमान हूं, चूंकि मैं तेरा हूं इसलिए चंग भी अब तेरे ही हुजूर में बजाता हूं। चंग लिया और खुदा की तलाश में रोता हुआ मदीने के कब्रिस्तान मैं पहुंचा और कहा, आज मैं सले का तालिब सिर्फ खुदा से हूं जो अपने एहसान वकराम से खोटे सके भी कबूल कर लेता है। चंग जी खोलकर बजाया और रोते रोते सर झुकाकर एक कब्र पर पड़ गया। इसी हालत में आंख लगी गई। दुनिया के रंज और बदन की आफतों से आजाद एक नामहदूद जहान और सहराए जान में फिरने लगा। इसी वक्त खुदावंदे ताली ने हजरत उमर पर यकायक ऐसी नींद गालिब की कि वो भी हैरत में हो गए कि मेरा मामूल तो ऐसा नहीं है, यह गैबी वाक़या है और जरूर इसमें कोई भेद है। तकिए पर सर रख कर सो गए। ख्वाब में हक की तरफ से नदा आई जिसको उनकी जान ने सुना कि ए उमर, हमारे एक बंदे की हाजत रवाई करके उसका सला अदा कर। हमारा एक खास और मुअज़्ज़ज़ बंदा है, जरा तो कब्रिस्तान तक तकलीफ कर और बीत अलमाल से पूरे 700 दिनार ले और उसके पास जाकर कह कि ए हमारे दस्त गिरफ्ता इस वक्त तो ये ले और उसको खर्च कर, जब ये खत्म हो जाए तो फिर यहीं आ जा। आवाज की हैबत से उमर की आंख खुल गई। फौरन तामील पर कमर बांधी और कब्रिस्तान का रख किया। बगल में हमयानी दवाएं ढूंढने निकले। कब्रिस्तान में कई चुक्कर लगाए, वहां उस बूढ़े के सिवा और कोई दिखाई न दिया। हर दफा उसी बूढ़े पर ख्याल जाता था, मगर फिर अपने जी में कहते थे कि ये ना होगा, यहां तक कि थक गए और 80 बूढ़े के और कोई नजर न आया। जी में सोचा कि खुदा ने ये तो फरमाया है कि हमारा खास बंदा बहुत पाक लायक और खुश नसीब है, भला चंगी बूढ़ा खासा खुदा क्यों कर हो सकता है। दोबारा फिर कब्रिस्तान के गर्द चक्कर लगाया, जैसे शिकारी शेर जंगल के अतराफ घूमा करता है। जब यकीन हो गया कि हो ना हो ये बूढ़ा ही है तो दिल मैं कहा, बेशक तारिकी मैं भी बहुत से रोशन दिल होते हैं। करीब आए और बादब वहां बैठ गए। जो नहीं एक छेंक हजरत उमर को आई, वो बूढ़ा उठ बैठा। हजरत को देख कर हैरान रह गया, चाहा कि चला जाए मगर खौफ से पावो कांपने लगा। अपने जी में कहने लगा, ऐ खुदा तुझसे फरियाद करता हूं कि मोहतसब बूढ़े चंगी के सर पर आन पहुंचा। हजरत उमर ने उससे कहा कि मत डर और मुझसे ना भाग कि मैं खुदा की तरफ से तेरे लिए खुशखबरियां लाया हूं। खुदावंद आलम ने तेरी वो तारीफ फरमाई कि हजरत उमर को